भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता का जन्म स्थान कहाँ है? आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं माता सीता का प्रकट्य स्थल पुनौरा धाम। साथ ही दिखाऊंगा हलेश्वर स्थान, जहां से राजा जनक ने हल चलाना प्रारंभ किया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मां जानकी के प्रकट स्थल बिहार के सीतामढ़ी से। आज की वीडियो में हलेश्वर स्थान और पुनौरा धाम को कवर करूंगा। इसके महत्व के बारे में, इसके इतिहास के बारे में A to Z आपको जानकारी दूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा आप इस जगह को कैसे विजिट कर सकते हैं, आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाई फ्लाइट सीतामढ़ी आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट दरभंगा है, जिसकी दूरी सीतामढ़ी से 75 किलोमीटर है। आप पटना की भी फ्लाइट ले सकते हैं। पटना की दूरी यहाँ से 150 किलोमीटर है। दोनों एयरपोर्ट से टैक्सी या बस द्वारा आप सीतामढ़ी पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो देश के बहुत सारे शहरों से सीतामढ़ी के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। सीतामढ़ी जंक्शन से माता सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम की दूरी 5 किलोमीटर है और हलेश्वर स्थान की दूरी 6 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी लेकर पुनौरा धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं फतेहपुर गिद्धमसानी गांव स्थित हलेश्वर स्थान के रास्ते में हूं। यह शिव मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि माता सीता के अवतरण की जो कहानी है यहीं से शुरू होती है, और दूसरा कारण यह है कि भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम के शिवलिंग से भी प्राचीन एवं दुर्लभ यहाँ का शिवलिंग है, जिसकी स्थापना त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक ने की थी। यहाँ से फूल बेलपत्र लेकर और कुएं से जल भरकर सबसे पहले मैं दर्शन करूँगा। आप सीधा मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं। गर्भगृह में भी आपको जल मिल जाएगा। इसी कुएं से पाइपलाइन के द्वारा गर्भगृह तक पहुँचाया गया है, तो पंडित जी वहाँ भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए सबसे पहले दर्शन करता हूँ। शिव मंदिर से निकलकर माता पार्वती का दर्शन करें, और ठीक इसके बगल में बजरंगबली का मंदिर है। आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे नागराज यहाँ विराजमान हैं। इनको भी प्रणाम करें। दोस्तों, मैं इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत हलेश्वर स्थान में हूँ। हलेश्वर स्थान वो जगह है जहाँ त्रेता युग में राजा जनक ने, मिथिला के राजा जनक ने शिवलिंग की स्थापना किया था। यहाँ 12 वर्षों तक, कहते हैं कि 12 वर्षों तक यहाँ अकाल पड़ने के बाद, सूखा पड़ने के बाद ऋषियों के परामर्श पर यहाँ उन्होंने हलेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। उसी यज्ञ के दौरान उन्होंने यहाँ पे जो शिवलिंग है, शिवलिंग की स्थापना की है और
उसके बाद यहाँ से हल चलाते हुए पुनौरा तक गए हैं। पुनौरा धाम जाने के बाद इनका हल का अग्रभाग जैसा बताते हैं पंडित जी वगैरह सब लोग बताते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो अग्रभाग से उनका घड़ा टकराया और माता सीता का प्रकटीकरण हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसका एक शिला पे भी लेखन भी है, इसको आप देख सकते हैं। बाबा ये हलेश्वर स्थान तो काफ़ी प्राचीन प्रतीत होता है जी। तो इसकी प्राचीनता के बारे में थोड़ा, महत्व के बारे में थोड़ा बताएं आप, पब्लिक को ज़्यादा समझ में आए। ये बाबा हलेश्वर नाथ हैं और ये राजा जनक जी द्वारा स्थापित किया गया है इनको। जिस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था, तो उस समय आकाशवाणी हुआ था कि हे राजन, आप हल चलाएंगे, वर्षा दूर होगी। फिर वो राजा ऋषि द्वारा जो है उनको परामर्श दिया गया कि राजन आप हल बनवाइए सोने का, और आप हल चलाएंगे तो अकाल दूर हो जाएगी। फिर राजा जनक जी ने जब हल बनवाकर सोने का आए और सोने का हल बनवाकर यहीं पर लेकर आए थे और हल को पूजा किए, हलेष्टि यज्ञ किए और बाबा को स्थापना किए। और ये त्रेता युग का शिवलिंग है। और उसी समय राजा जनक जी जब हलेष्टि यज्ञ करने के बाद राजा जनक जी हलेष्टि यज्ञ करने के बाद, स्थापना बाबा को करने के बाद, फिर यहाँ से पुनः हल लेकर चले, हल चलाते हुए जी हल चलाते हुए यहाँ से जैसे आगे बढ़े तो माँ का जो है ना वो माँ सीता माता का एक घड़ा जो है वो टकराने के बाद उसमें से एक बच्ची उत्पन्न हुई। और उत्पन्न होने के बाद वो माता जो है ना, माता जानकी थी। उन्होंने पुंडरीक ऋषि का आश्रम था बगल में ही, जिससे उनका नाम आज पुनौरा पड़ा है। वो पुंडरीक ऋषि का आश्रम के मतलब बगल में ही जो है कि माता का उत्पत्ति हुआ, क्षेत्र होने के कारण। राजा जनक जी ने बोले कि हे महामुनि, आइए तो आपके दरबार में और आपके प्रांगण में जो ये माता मतलब ये बच्ची निकली है, तो ये आप इनको रख लीजिए, ये अधिकार आपका है। पुंडरीक ऋषि बोले कि हे राजन, मैं इस लड़की को कैसे पालन पोषण करूँगा? मैं तो ऋषि हूँ और योगी हूँ, मैं तो अपने योग में, मुझे योग के अलावा बच्चे को तो बहुत कठिनाई होगी, इसे आप ही ले जाइए। फिर राजा जनक जी उस मतलब कन्या को लेकर आपको सीतामढ़ी शहर में जो है ना, उस समय कुछ लोग शहर में रहते थे थोड़ा बहुत, वहाँ पर मतलब माता का निकलते ही आसमान में चारों तरफ बादल चढ़ने लगा, बारिश आंधी तूफान ये सब होने का प्रारंभ हो गया। फिर वो लेकर वहाँ से आते आते यहाँ पर जो है ना शहर में 7 दिन रखे वहाँ पे जानकी स्थान में। और वहाँ पर रखने के बाद 6 दिन छठियार भी यहीं पर पूजाया इनको। छठियार पूजाने के बाद फिर माता को जो है कि लेकर जनकपुर लेकर गए। तो इसलिए वहाँ पुनौरा में माँ का जो है कि जन्म स्थल हुआ। दोस्तों, इस शिवलिंग का दर्शन बहुत ही फलदायी माना जाता है। बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। सावन मास में यहाँ बहुत ही लंबी कांवड़ियों की कतार होती है। बहुत बड़े से मेले जैसा दृश्य होता है। इस मंदिर का प्रांगण भी काफ़ी बड़ा है। यात्री सुविधा के लिए भवन भी बनाए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं पुनौरा धाम के रास्ते में हूँ, जहाँ माता सीता का अवतरण हुआ था। हलेश्वर स्थान से पुनौरा धाम की दूरी 8 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
ये पुनौरा धाम मंदिर का प्रवेश द्वार है जो कि सीतामढ़ी शिवहर रोड पर स्थित है। इस प्रवेश द्वार पर जगजननी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी अंकित है। दोस्तों, इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में हूँ। यह माता सीता का प्रकट स्थल है। इसका जन्म स्थान भी हम कह सकते हैं। हलेश्वर स्थान से भी मैं आ रहा हूँ। मिथिला के राजा जनक वहाँ से हल चलाते हुए हलेष्टी यज्ञ वहाँ से हलेश्वर स्थान में जो उन्होंने किया और उसको हल चलाते हुए यहाँ तक आए और इसी जगह के पीछे एक तालाब है जिसे सीता कुंड कहते हैं। उस जगह तक आए तो उनके हल के अग्रभाग से एक घड़ा टकराया। उस घड़े से सीता माता प्रकट हुई। सामने माता सीता का मंदिर है। आइए सबसे पहले आपको मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ। मिथिला राज्य में जब 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा तो अकाल से मुक्ति पाने के लिए मिथिला के राजा जनक 88,000 ऋषि मुनियों के साथ वर्तमान के सीतामढ़ी पधारे तथा हलेश्वर स्थान में हलेष्टी यज्ञ प्रारंभ किया। कहते हैं 5 दिनों तक हलेष्टी यज्ञ चला। 5वें दिन राजा जनक हल चलाते हुए इसी स्थान पर पहुंचे। दोस्तों, ये सीता कुंड यही है जहाँ पे माता सीता प्रकट हुई थी। हलेश्वर स्थान से राजा जनक हल चलाते हुए यहाँ तक आए थे और यही वो जगह है। इसी सीता कुंड में हल चलाते हुए हल के अग्रभाग से घड़े से टकराया था और उस घड़े से सीता माता प्रकट हुई थी। तो ये वही जगह है। माता सीता के प्रकट होते ही आसमान में बादल गरजने लगे। आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा होने लगी। मिथिला राज्य के अधीन इस क्षेत्र में पुंडरीक ऋषि का आश्रम था, इसलिए इस क्षेत्र को पुंडरीक ऋषि का क्षेत्र माना जाता था। अतः राजा जनक उस दिव्य कन्या को लेकर पुंडरीक ऋषि के आश्रम में चले गए। पुंडरीक ऋषि से बोले, यह कन्या आपके क्षेत्र में मिली है, अतः इस पर आपका अधिकार है। पुंडरीक ऋषि ने कहा, राजन, मैं ऋषि हूँ, योग साधना में लगा रहता हूँ। इस दिव्य कन्या का पालन पोषण करने में कठिनाई होगी, अतः आप इसे पुत्री रूप में स्वीकार करें। साथ ही पुंडरीक ऋषि ने नाम रखा जानकी। राजा जनक ने पुत्री रूप में स्वीकार कर उस कन्या को लेकर पड़ाव स्थल चले गए, जो कि थोड़ी ही दूरी पर था। कहते हैं 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। 6ठे दिन उस दिव्य कन्या का छठी पूजा गया तथा नाम दिया गया सीता। वर्षा समाप्ति के बाद ही राजा जनक अपने राजधानी जनकपुर जा सके। उस स्थान पर ठहरने के लिए मरई बनाया गया था, इसलिए उस स्थान को सीता मरई के नाम से जाने जाने लगा। वर्तमान में सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। उस जगह पर आज एक मंदिर है जिसे जानकी स्थान मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुनौरा धाम रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार भी काफ़ी प्रयासरत हैं। इस स्थान पर माता सीता का भव्य प्रतिमा भी प्रस्तावित है। आने वाले समय में यह स्थान काफ़ी विकसित और सौंदर्य से भरा हुआ दिखेगा। मंदिर
प्रांगण में बहुत सारे पूजा प्रसाद की दुकानें हैं। इसी परिसर में एक गायत्री शक्तिपीठ भी है, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। पुनौरा धाम में यात्री सुविधा के लिए ये सारे इमारत बनाए गए हैं। ये सीता रसोई है, कोई भी यात्री यहाँ आकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं निःशुल्क यहाँ भोजन कराया जाता है। इसी हॉल में बैठ के भोजन कराया जाता है। यहाँ सीता रसोई के काम आप देखते हैं। ये सीता रसोई का संचालन जो है वह महावीर मंदिर पटना के द्वारा किया जा रहा है। सारा खर्च महावीर मंदिर पटना की तरफ उठाया जा रहा है। दोस्तों, ये पुनौरा धाम का वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी माता सीता के जन्म स्थान का दर्शन करना चाहते हैं? या कमेंट करके बताइए। साथ ही यहाँ से जुड़ी कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम, जो कि नेपाल में स्थित है, जहाँ सीता माता का मैके है तथा सीता स्वयंवर भी वहीं हुआ था। वहीं भगवान श्री राम ने शिव धनुष को खंडित किया था। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्री राम के ससुराल में।